नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले देखना है हमें लिंकोसामाइड। तो लिंकोसामाइड कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, तो इसका जो भी आइसोलेशन सोर्स है इसी के नाम से है, स्ट्रेप्टोमाइसिस लिंकननेंसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिंकन है, लिंकन, और यहाँ पे भी लिंकन है। ठीक है, इस ड्रग को लिंकन से याद रख लेना है। इसके एग्जाम्पल भी देख लो, इसमें आएगा लिंकोमाइसिन और आएगा क्लिंडामाइसिन करके। ठीक है, तो ऐसा समझ लेना, जो भी लिंकन थे ना, लिंकन ने क्लिंडा से शादी कर ली, लिंकन ने क्लिंडा से शादी कर ली। लिंकन और जो भी क्लिंडा है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, लिंकोसामाइड। उनमें क्या हो गया, एक लिंक हो गया ना, लिंकन और क्लिंडा ने शादी कर ली। अब इसका साइड इफेक्ट भी देख लो। देखो, क्लिंडामाइसिन का साइड इफेक्ट होता है सूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, इसे शॉर्ट में आप कोलाइटिस भी बोल सकते हो, सूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। इसका जो भी रीज़न होता है, कॉज होता है, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल की वजह से होता है ये। और अगर ये हो जाए तो इसमें आपको रिमेडीज क्या है, मेट्रोनिडाजोल या फिर वैंकोमाइसिन को लेना है। तो देखो, इस सारी चीज़ को याद कैसे रखोगे आप। देखो, जो भी क्लिंडा है ना, तो वो लेना जब डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है, क्लिंडा को जब डिफ़िकल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, उसे कोलाइटिस हो जाएगा। क्लिंडा को लेके कुछ डिफ़िकल्टी होगी, क्या डिफ़िकल्टी होगी, कोलाइटिस की डिफ़िकल्टी होगी। और जब कोलाइटिस होगा तो इमरजेंसी में मेट्रो या तो फिर वैन को बुलाना पड़ेगा। अगर कोलाइटिस हो गया तो इमरजेंसी में मेट्रो या तो फिर वैन को बुलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें लिंक कर सकते हो। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो ऑप्शन क्लिक करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिनेजोलिड की तरफ। ये लिनेजोलिड है ना, ये कौन सी कैटेगरी में होता है, ऑक्साजोलिडिनोन्स में होता है, ऑक्साजोलिडिनोन। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। देखो, यहाँ पे जोलिड आ गया तो इसमें भी आप गौर करोगे तो आपको भी जोलिड दिख ही जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलना है, लिनेजोलिड ऑक्साजोलिडिनोन्स। तो ये ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल को बोलते हैं ऑक्स। तो कोई बैल थोड़ी ना है जिसको ये पहचान में नहीं आएगा जोलीड जोलीड, कोई बैल थोड़ी ना है जिसको ये झोलीड झोलीड समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा दोस्तों समझ में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बता ही चुके हैं आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो ये क्या करेगा, 50s यूनिट को, यस यूनिट राइबोसोमल यूनिट है ना, उसमें जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की स्टेप है उसको इनिबिट करेगा। और कौन से स्टेप को करेगा, तो इनिशिएशन स्टेप को करेगा। इनिशिएशन स्टेप इनहिबिशन। देखो कितना अच्छा लाइन बना है, इनिशिएशन स्टेप इनहिबिशन। तो यहाँ से ये लाइन देखना है ना, बहुत अच्छी लाइन बन रही है इसकी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो भी लाइन है बहुत अच्छी बन गई, इनिशिएशन स्टेप इनहिबिशन। इसका साइड इफेक्ट देख लो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन प्लेटलेट। ये देखो, ये टर्मिनोलॉजीज भी पूछ लेते हैं, हाँ, इसको याद रख लेना, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। तो देखो, कोई झोली है ना, तो ये झोली को एक लाइन है, वहाँ से ये झोली फट गई तो झोली में जितने सारे प्लेटलेट होंगे वो सारे के सारे गिर जाएंगे। झोली लाइन पर फटेगी और उसमें जितने भी प्लेटलेट है वो सारे गिर जाएंगे। तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इस सफिक्स को भी याद रख लेना, पेनिया यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पेनिया यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। ये देखो, स्ट्रेप्टोग्रामीन्स करके भी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनमें क्या होता है, क्विनप्रिस्टिन और डाल्फोप्रिस्टिन होता है। तो ये जो क्विनप्रिस्टिन है उसको स्ट्रेप्टोग्रामीन बी बोलते हैं, और जो डाल्फोप्रिस्टिन होता है उसको स्ट्रेप्टोग्रामीन ए बोलते हैं।
और इनका जो परसेंटेज होता है ये 30%, ये 70% होता है। तो देखो इसको याद कैसे रखना है। ये देखो ग्रामीण, कोई ग्रामीण में क्वीन है, कोई ग्रामीण की क्वीन है जो डर्टी है, डर्टी यानी आपने याद रख लेना 30, 30 को डर्टी से याद रखें। कोई ग्रामीण में क्वीन है वो डर्टी है और शेवंती, शेवंती यानी 70, शेवंती के साथ A1 दाल खा रही है। कोई ग्रामीण की क्वीन है जो डर्टी है और शेवंती के साथ A1 दाल फ्राई खा रही है। ऐसा आपने बोल देना है तो याद हो जाएगा। इसको तो A1 बोल ही रहे तो ये अपने आप बी हो जाएगी, जो भी क्वीन है वो अपने आप बी हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन को भी अच्छे से याद रख लो, अगर क्वेश्चन बने तो आपका नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं एंटीबायोटिक्स के लाइन टू लाइन डेवलपमेंट के बारे में आपको बता दूं, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। देखो हमने सबसे पहले तो क्या निकाले, पेनिसिलिन्स निकाले। पेनिसिलिन्स में रेजिस्टेंस आने लगा तो हमने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके क्या बना दिए, फिर मेथिसिलिन को बना दिया। ठीक है, अब मेथिसिलिन को जब रेजिस्टेंस आने लगा बैक्टीरिया से तो उसको, जो भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस थे ना, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अब ये देंगे, ये मेथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे MRSA, मरसा। ठीक है, तो मेथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस देने वाले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो थे उनके लिए कौन आया, फिर वैंकोमाइसिन आया। ठीक है, तो वैंकोमाइसिन क्या है, मरसा है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए वैंकोमाइसिन है, और इसके लिए टिकोप्लानिन भी होता है, टिकोप्लानिन एंड वैंकोमाइसिन, ये ग्लाइकोपेप्टाइड यूज करते हैं। तो आपसे पूछेंगे मरसा के कौन से ड्रग है, तो आपने याद रखना है वैंकोमाइसिन, टिकोप्लानिन। अब जब इस वैंकोमाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंस आने लगा तो फिर हमने बना दिया वर्सा। ठीक है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसके लिए कौन सा ड्रग बनाया, तो हमने बनाया लेनेजोलिड, लिनेजोलिड को बना दिया। तो लिनेजोलिड क्या हो गया, वर्सा हो गया। और हमने और एक बनाया जो एंटेरोकोकाई थे ना कुछ, तो एंटेरोकोकाई के लिए भी हमने बनाए ड्रग VRE के अंदर। ठीक है, VRE का मतलब भी आप जान लो। ये देखो, ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, देखो कुछ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस थे उनमें रेजिस्टेंस आ गया वैंकोमाइसिन का तो बनाया लिनेजोलिड, और कुछ एंटेरोकोकाई थे जो वैंकोमाइसिन को रेजिस्टेंस पैदा कर दिए थे, उनके लिए हमने बनाए स्ट्रेप्टोग्रामीन्स बना दिए और बनाया ये डेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये VRE में आते हैं। तो उसके आगे भी हम डेवलप करते गए, फिर TJ साइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन में आता है ना, तो TJ साइक्लिन भी बना दिया। तो इन सारे सीरीज को आपने अच्छे से याद रख लो। आपको इसमें से मरसा पूछेंगे सवाल में, आपको वर्षा पूछेंगे या VRE पूछेंगे, तो आपको सवालों के सारे जवाब आने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर दूँ, देखो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। इसका तो एनाफाइलेक्टिक शॉक तो होते हैं, पर मेथिसिलिन के साथ एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, इसे अच्छे से याद रख लेना है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, अच्छे से याद रख लो, ये किडनी से रिलेटेड इसका साइड इफेक्ट है मेथिसिलिन। फिर वैंकोमाइसिन का भी साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत लोगों को तो पता भी होगा, ये करेगा रेड मैन सिंड्रोम। इसमें होता है रेड मैन सिंड्रोम में वैंकोमाइसिन। ठीक है, कोई वैन है, वैन को रेड कलर दिया है, ऐसा इमरजेंसी कलर होता है ना, वैन को रेड कलर दिया है, ऐसा आपने याद रख लेना है। फिर मैं आपको यहाँ पे टिकोप्लानिन तो हो गया, लिनेजोलिड,
इसका भी तो आपको पता ही चल गया, झोली को लाइन से फटी तो सारे प्लेटलेट गिर जाएंगे, यानी क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, डिक्रीज इन प्लेटलेट नंबर्स। तो बस इस तरह से इन सभी को याद रखना है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी लेके आएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।